ये बात 1967 की, जब ग्रीस के साहिल से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर समंदर में कुछ ऐसा मिलने जा रहा था जो आने वाले वक्त में आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा हैरानकुन और इम्पोर्टेंट होने वाला था। 1967 में निकोलस फ्लेमिंग नामे एक मैरीटाइम आर्कियोलॉजिस्ट ग्रीस के साहिल से थोड़ा ही दूर एक आइलैंड पर गया जो एलाफिनोसिस के नाम से जाना जाता था। हर बार निकोलस इस आइलैंड के आसपास समंदर में कुछ नया तलाश करने जाता था, लेकिन बदकिस्मती से इसको खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। लेकिन इस बार निकोलस की जिंदगी बदलने जा रही थी। नाजरीन, समंदर में 13 फुट की गहराई पर निकोलस की नजर चंद ऐसे पत्थरों पर पड़ी जो दूसरे पत्थरों से काफी अजीब दिख रहे थे। इन पत्थरों की शेप रेगुलर पैटर्न में बनी हुई थी, यानी ये किसी भी तरह से नेचुरल नहीं दिख रहे थे। क्योंकि अब निकोलस को इन अजीब शेप्स के बारे में जानने की जुस्तजू हो रही थी, इसी वजह से उसने मजीद डीप जाने का फैसला किया। और जैसे ही वो मजीद गहराई में गया तो उसको रियलाइज हुआ कि ये रेगुलर शेप के पत्थर असल में कुछ और नहीं बल्कि बिल्डिंग की फाउंडेशन के स्टोन्स थे, और ये हजारों मीटर के एरिया पर फैले हुए थे। तो निकोलस को समझ नहीं आया कि समंदर के इस हिस्से में बिल्डिंग फाउंडेशन स्टोन्स क्या कर रहे हैं। लेकिन बाद में निकोलस को पूरा यकीन हो चुका था कि समंदर के इस हिस्से में उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज तलाश कर ली है, लेकिन इसकी असल हकीकत जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अगली बार निकोलस वापस इसी जगह पर गया, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। निकोलस के साथ आई पूरी टीम दंग रह गई जब इन्होंने यहाँ पर दूर दूर तक बिखरे हुए ऐसे ऐसे सामान देखे जो इंसानों के इस्तेमाल में आते हैं। मिट्टी के बर्तनों से लेकर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स तक सारी चीजें बिखरी हुई थी। न सिर्फ इतना, बल्कि पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग्स की फाउंडेशंस और हत्ता के कच्ची सड़कें भी दिख रही थी। यानी ये कोई हल्की फुल्की बस्ती नहीं, बल्कि ये पूरी एक प्लान सिटी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि निकोलस ने सदियों पहले तबाह होने वाले एक ऐसे शहर का मलबा तलाश कर लिया था जो अब सारी दुनिया से छुपा हुआ समंदर के अंदर बिखरा हुआ है। इस अंडर वाटर सिटी को पाब्लो पैट्री का नाम दिया गया, जिसने 1967 के बाद हजारों आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स की नींदें उड़ा रखी थी। आखिर ये पूरा शहर कितना बड़ा था, यहाँ रहने वाले लोग किस दौर में बसते थे, क्यों उन्होंने इस रिमोट एरिया पर इतनी प्लानिंग के साथ ये पूरा शहर बनाया। सबसे अहम ये कि क्या ये वही अटलांटिस तो नहीं जो प्लेटो के मुताबिक 11,000 साल पहले खौफनाक तबाही का शिकार हुआ था। यही वो सारे सवालात थे जिन्होंने पाब्लो पैट्री की डिस्कवरी के बाद जन्म लिया था, और कई सालों के बाद भी इनके जवाब जानने में कोई भी कामयाब न हो सका था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आता गया, एक बार फिर से पाब्लो पैट्री पर रिसर्च स्टार्ट कर दी गई। यूनिवर्सिटी नॉटिंघम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर जॉन हैंडरसन ने टेक्नोलॉजी की मदद से इस अंडर वाटर सीक्रेट सिटी पर मजीद रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च के दौरान उनको यहाँ रहने वाले इंसानों के इस्तेमाल की कुछ मजीद चीजें भी मिली, जिसमें पत्थर से बना हुआ एक ऐसा आला भी था जिसको इस्तेमाल करके व्हीट या कॉर्न से आटा निकाला जा सकता था। टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन जगह जगह पर एक साथ बिखरे हुए थे, जिसको देखकर ये लग रहा था कि शायद यहाँ हजारों साल पहले रहने वाले किसी इंसान का किचन हो। यहाँ पाब्लो पैट्री में इंसानों के बसने की वाज़ेह निशानियां भी मिली। वहाँ मुर्दा लोग भी अपनी निशानियां छोड़ गए थे। जी हाँ, यहाँ रिसर्चर्स को 50 के करीब हर साइज की कब्र भी मिल चुकी थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।